कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तिरुवल्लुवर ने अपने तिरुक्कुरल महाकाव्य में लिखा कि अपने बच्चों को संस्कार दे देकर इतना 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 योग्य बना दो कि वे विद्वानों की प्रथम पंक्ति में बैठने की योग्यता हासिल कर ले। ये छोटे छोटे बच्चे माना कि बंदर के स्वभाव वाले हैं। इनकी चपलता, इनकी चंचलता निश्चित रूप से इन्हें स्थिर रूप से बैठने के लिए परमिशन नहीं देती। ये हिलना डुलना, खड़े होना, बैठना, यहाँ वहाँ देखना, किसी की चोटी खींचना, किसी की चूटी भरना, किसी का कुछ करना, ये सब लगातार इनमें चलता रहता है। लगातार इनमें इसलिए बच्चे बंदर की स्वभाव वाले चंचल चपल होते, लेकिन बच्चे कच्ची मिट्टी के मानिंद हुआ करते। जैसे कुंभकार कच्ची मिट्टी के मानिंद को चाक पर रखता है और चाक पर रखने के पश्चात उसे वह जैसा आकार देना चाहता है वैसा आकार दे देता है। वैसा आकार दे देता है। वह घड़ा बनाना चाहे तो घड़ा बना लेता है, सुराही बनाना चाहे तो सुराही बना देता है, सकोरा बनाना चाहे तो सकोरा बना लेता है, दीपक बनाना चाहे तो दीपक बना लेता है, और कुल्हड़ बनाना चाहे तो कुल्हड़ बना लेता है। ये बच्चे कच्ची मिट्टी के मानिंद हैं और इनके माता पिता, इनके अभिभावक, इनके शिक्षक, इनके गुरुजन वो कुंभकार है जो इनकी प्रतिभा को देख करके बच्चों को तद्रूप परिणत कर देते। मैं बड़ों की बनस्पत बच्चों को ज्यादा प्यार करता। वजह है तुम पके हुए घड़े हो, तुम ढलने के योग्य नहीं हो, टूट सकते हो, फूट सकते हो, लेकिन ढल नहीं सकते। और ये बच्चे कच्ची मिट्टी हैं, इन्हें मैं जैसा चाहे वैसा ढाल सकता हूं, वैसा वैसा ढाल सकता हूं। इसीलिए मैं बच्चों के अभिभावकों से और स्कूल के शिक्षकों से इतना ही कहता हूं कि हमारा पूरा ध्यान बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें ढालने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। हम बच्चों को जो दिखाते हैं बच्चे वही सीखते। हम जो सिखाते हैं बच्चे वो नहीं सीखते, हम जो दिखाते हैं। मैंने 2, 3, 4 साल के बच्चे को मां की अंगुली पकड़ करके मंदिर आते हुए देखा है, और जब माँ मंदिर बच्चे को साथ लेकर के आती है और माँ भगवान के हाथ जोड़ करके खड़ी होती है तो बच्चा भगवान को नहीं देखता, मम्मी को देखता है। मम्मी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई तो बच्चा भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया।
अब मम्मी हाथ जोड़ करके खड़ी है, नमोकार मंत्र पढ़ रही है, चत्तारी मंगलम पढ़ रही है, प्रभु पतित पावन पढ़ रही है। बच्चे को नहीं आता, बच्चे को, लेकिन माँ को देख करके हाथ जोड़ लिया पहली बात। और माँ मुंह चला रही थी तो बच्चा भी क्या करने लगा? उसको नमोकार आता है क्या? प्रभु पतित पावन आती स्तुति आती है क्या? लेकिन उसे मम्मी की नकल करना आती है। क्या आती है? तो इसलिए मम्मी जैसा कर रही है बच्चा वैसा कर रहा है। अब मम्मी ढोक लगाती है तो बच्चा ढोक लगाता है। इसका अर्थ हुआ बच्चे सिखाने से कम दिखाने से ज्यादा सीखते हैं। दूसरी बात, हमारी आंखों में और बच्चों की आंखों में सो मैनी डिफरेंस। हम जब किसी चीज को देखते हैं तो कुछ कुछ सेकेंडों में हमें पलक झपकनी पड़ती है, हमें पलक झपकनी पड़ती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ये बहुत देर तक पलक नहीं झपकते, बहुत देर तक पलक नहीं झपकते। ये बराबर तरीके से वॉच करते हैं, ये बराबर तरीके से उस दृश्य को देखते हैं और पूरी तरह से जो दृश्य देख रहे हैं उसे वे सेव कर लेते हैं। और जब उनके भीतर वो सेव हो जाता है तो बाद में उसी को रिवर्स करके अपनी जिंदगी की फिल्म तैयार कर लेते हैं। इसलिए बच्चों को वही दिखाओ जैसा आप बच्चों को बनाना चाहते हैं। बच्चा 20 साल का होता है ना, बच्चा 20 साल का होता है तब तक वह टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से 40,000 हिंसा के, 40,000 सेक्स के, 40,000 चोरी चकारी के दृश्य देख चुका होता है। इस सर्वे में आया है 20 साल का होते होते इतने दृश्य देख चुका होता है। वह टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अड़ोस पड़ोस के माध्यम से, यहाँ वहाँ घटी घटनाओं के माध्यम से ये पांचों पापों के 40,000 वह दृश्य देख चुका होता है। उसके पास 20 साल की उम्र में पांचों पापों के 1,00,000 सीन इस दिमाग में फिट होते हैं। क्या? 1,00,000 सीन। अब उस बच्चे को आप कैसे डाइवर्ट करेंगे? आप उस बच्चे को कैसे धर्म के क्षेत्र में कन्वर्ट करेंगे? हमें बच्चों को टीवी दिखाना है, मोबाइल दिखाना है, लेकिन मोबाइल में कार्टून मत दिखाना, अन्यथा तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर के कार्टून ही बनेगा। क्या क्या दिखाएं? इतनी धार्मिक स्टोरियां हैं, यूट्यूब में भी है, मूवीज आदि भी है, सभी धर्म दर्शन की पिक्चरें हैं, सब है। आप उन्हें दिखाओ। इससे फायदा क्या होगा? आपका बच्चा यदि 20 साल का होते होते 25-50 हजार सीन धर्म के देख लेगा तो आपके बच्चे को कोई पदभ्रष्ट नहीं कर सकता है, मेरी गारंटी है। वो दिखाना पड़ेगा। ये बच्चों को मैं इतना आकर्षित क्यों करना चाहता हूँ, इन्हें अपने पास क्यों बुलाना चाहता हूँ? कम से कम ये इस मुद्रा को, इस दिगंबर मुद्रा को मैं 4 दिन यहाँ पर रहता हूँ और ये बच्चे लगातार यदि 1 घंटे इस मुद्रा को देखते हैं तो आप क्या मान के चलते हैं? आप देखते तो क्या मान के चलते हैं? 1 घंटे आपने मेरी मुद्रा को अपनी आंखों के कैमरे से रिकॉर्ड किया है। इस कैमरे में रिकॉर्ड किया गया सीन डिलीट हो सकता है, लेकिन इस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सीन डिलीट नहीं होता है। वह लाइफ टाइम, लाइफ
टाइम के लिए हमारे भीतर से हो जाता है। इसलिए दुनिया में देखने जैसी मुद्रा कोई है वह वीतराग मुद्रा ही है। कौन सी है? कौन सी मुद्रा है? वीतराग मुद्रा है। इसलिए मैं कहता हूँ इस मुद्रा को जितना देख सको देखना, जी भर कर के देखना, क्योंकि देखने लायक यही मुद्रा है। एक बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने का रूप है। बार बार देखो, ये देखने का रूप है। सिर्फ भगवान जिनेंद्र की मुद्रा, गुरुओं की वह दिगंबर मुद्रा जो निर्विकारता को लिए हुए है, वही मुद्रा हमारे भीतर वीतराग भाव को पैदा कर सकती है। बाकी संसार की जितने रंग रूप है वो तो हमारे भीतर कामना वासना पैदा करते हैं। इकलौता यह दिगंबर रूप है जो हमें वासना से मुक्त करता है, निर्विकार बनाता है। इसलिए यह मुद्रा देखने के योग्य है। साथियों, इन बच्चों पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आप यदि यदि आप एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी हमारा बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल के लिए निकलता है, 9, सवा 9 बजे स्कूल पहुंचता है, 1, 1:30, 2 बजे उसकी छुट्टी होती है, 3, साढ़े 3 तक घर आता है। उसके बाद आधे घंटे बाद वह सीधे कोचिंग चला जाता है। फिर 2 घंटे बाद लौट करके आता है। आने के पश्चात उसके पास होमवर्क होता है, स्कूल का भी होता है और कोचिंग का भी होता है। होमवर्क है, उसके ऊपर प्रेशर है, उसके ऊपर उम्र अभी उसकी प्रेशर को झेलने की नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा लोड है, होमवर्क करके ना ले जाओ तो स्कूल में डांट पड़ेगी, होमवर्क ना करो तो मम्मी की डांट पड़ेगी। और जहां जाता है वहां पर लोग डंडा लेकर के खड़े हैं। अब क्या होगा? ऐसी स्थिति में बच्चों में बचपन से ही तनाव पैदा होता है। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अच्छा पढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ाना चाहिए, अच्छे से पढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए। लेकिन आपको दिखाई देने लगे कि बच्चे में तनाव बढ़ रहा है तो पढ़ाई का लोड कम कर देना चाहिए। महीने भर के लिए ट्यूशन बंद करवा दो, कोई बात नहीं बेटा, अपन अगले उसमें पढ़ेंगे, ये करना पड़ेगा। तनाव नहीं होना। बच्चे के साथ खेलिए, एंजॉय करिए, उसे समय दीजिए। सिर्फ पढ़ना ये पर्याप्त नहीं होता है। बच्चों को समय खेलने के लिए, कूदने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है। हम सब जिस उम्र में पढ़े थे ना, उस समय हम कितने पढ़े थे वो तो हम ही जानते हैं। हमारा अर्पित तो कभी पढ़ा ही नहीं, सिर्फ आगे और पीछे वाले पढ़ते थे और ये पास होता था। क्या वो खुद बोलता, भाई मैं नहीं बोलता हूं, बोले आगे पीछे वाले पढ़ते थे और मैं पास हो जाता था। बोले कैसे पास हो जाता था? बोले करना क्या है, एग्जाम के टाइम पर उनको देखते रहो, इतना तो अपन टीपी लेते थे। हम कैसे पढ़े हैं, समय बदल रहा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है, हो रहा है, बढ़िया चीज है, लेकिन तनाव अच्छी चीज नहीं है। पढ़ाई बच्चों की घबराहट का कारण ना बने।
पढ़ाई बच्चों को ये सोचने के लिए मजबूर ना करे कि ये पढ़ाई के ऐसे अच्छा तो मर जाना बेहतर है, ऐसा सोचने में कारण ना बने। ऐसी पढ़ाई को तो हम हाथ जोड़ने को तैयार हैं। इसीलिए पढ़ाई एकदम रिलैक्स होकर के होना चाहिए। तो बच्चों के टाइम टेबल को ऐसा सेट करो ताकि वह हंस भी सके, खेल भी सके, कूद भी सके, पढ़ भी सके, गिर भी सके, उठ भी सके, हंस भी सके, रो भी सके, सब चीज का टाइम। अभी बच्चों को रोने का टाइम नहीं मिलता। अब क्या करो, अभी रोने बैठ जाएंगे तो काम कब करेंगे? हंसने का टाइम नहीं मिलता, कब हंसेंगे? तो इसी कारण हाँ अभी हंस सकते बेटा। कब हंसेंगे? बोले अभी हंसेंगे, आनंद यात्रा। ठीक है, बच्चे कच्ची मिट्टी के मानिंद है, इनका निर्माण हमें करना है। इनका निर्माण अरे तुम्हें नहीं, हमें। तुम करोगी हमारा निर्माण। हाथ पांव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं है? मैंने शायद तलवंडी में 2 प्रसंग सुनाए थे, शायद वहीं पर की बात है। अकबर बादशाह रास्ते से गुजरते थे, बीरबल का बेटा रास्ते में कुछ ढूंढता था। अकबर बादशाह को मजाक सूझी, रथ रुकवाया और उतर गए। पहचानते थे बीरबल का बेटा है, और बीरबल का बेटा भी जानता था कि बादशाह है, लेकिन उसने देखा ही नहीं। अरे होगा बादशाह, क्या लेना देना। सड़क पर ढूंढ रहा था, कुछ खोज रहा था। अकबर बादशाह को मजाक सूझी, कहा बेटा क्या कर रहे हो? बोले बाप खो गया, ढूंढ रहा हूं। बीरबल का बेटा था, क्या कहा? मेरा बाप खो गया, ढूंढ रहा हूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।